गुरुवार को भिवानी में वाम सेफ के बैनर तले ईसाई मशीनरीज ने प्रदर्शन किया और प्रताड़ना का विरोध किया। ईसाई मशीनरीज के सदस्यों का कहना था कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि वे संविधान के दायरे के अंदर आकर काम करते हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा में ईसाई पादरियों को बेवजह पकड़ा जाता है और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जो निंदनीय है। ईसाई मशीनरी संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और वे किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन से गुरेज भी करते हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा और ईसाई पादरियों को प्रताड़ित करने की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। हो गया जी, थैंक यू। हमारी शांतिपूर्ण संविधान के अनुसार आखिरी बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूर। इस पर हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, बस मांग इतनी है जो सब धर्म आज़ादी से अपने सत्संग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों को टारगेट नहीं किया। आपकी जो भी मांग है उसको उचित कार्रवाई। आप एक कॉपी आप लेकिन रिसीव करके देखो, बताओ रिसीव तो फिर अंदर से लो, आप अंदर से लो, डायरी तो अंदर होगा या तो आप एक बंदा मेरे साथ आ जाए, अंदर से ले लीजिए, अंदर से। और हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को रोका जा रहा है और काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं हो रही है। केस भी हुआ था पिछले दिनों में, कई बार लड़ाई झगड़ा विरोध, और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि संविधान पूरी इजाज़त देता है कि हम कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी आराधना कर सकते हैं, पर रोका जा रहा है। आज लोग अपने घरों में बैठकर भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। लोग बोल रहे हैं कि इससे धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे आप जात बिरादरी से अलग हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि लोग बड़ी शांतिपूर्वक से इस काम को कर रहे हैं और कहीं बाहर दिखावा नहीं करते हैं, अंदर बैठ के करते, तो भी लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे। कई जगहों पे पिछले दिनों में रोहतक में भी चर्च के मध्य में बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े, हिंदू मतलब कि जैसे हम किसी का नाम नहीं बता ले रहे हैं, पर हिंदू लोग जो कहते हैं पूजा पाठ करने वाले, वो चर्च को क्यों रोक रहे हैं? सभी अपनी अपनी आस्था में, संविधान पूरा इजाज़त देता है कि आप कहीं भी बैठकर किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म में मान सकते हैं। संविधान होते हुए आज़ादी नहीं है, बहनों को आज़ादी नहीं है अपने घरों में या किसी स्थान पे जाके प्रार्थना कर सके। बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत सारे रुकावट आ रही है, चर्चों के ऊपर तोड़ा तोड़ी, घर में बैठ के भी प्रार्थना करते तो भी उनके घरों में कई जगहों पर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। पड़ोसी करते हैं लड़ाई झगड़ा, और कई भी कर रहे, कई केस भी हुए हैं, भिवानी के अंदर भी हुए हैं, हमारे पिछले दिनों हमारे चर्चों में भी हुआ था। मेरा नाम रमेश दैया है, मैं वाम सेव का कार्यकर्ता हूँ, वाम मेसराम के संगठन से। और हमारा देश भारत हर तरह से स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार सभी धर्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे समाज में कुछ शरारती तत्व जैसे क्रिश्चियन चर्च पर हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हीं के विरुद्ध FRI लॉन्च होती है। ये बहुत ही गलत है। संविधान के अनुसार हमारा हक जो है, अधिकार है, वो समानता का है। हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और है भी। जो भी दूसरे जो तत्व हैं, किसी भी धर्म पर अगर शरारती तत्व शरारत करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और करते भी रहेंगे। हम समानता चाहते हैं, भाई भारत में सभी एक समान हो, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको भगवान से प्रार्थना करने का भी अधिकार हो, और यही उम्मीद लेकर के हम कहते हैं कि भी किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। मैं चर्च पर घटना हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उन्हीं के विरुद्ध FRI लॉन्च हुई और उनको न्याय नहीं मिला, तब ये अम्मा में आगे बढ़ा और वाम सेव की विंग वहाँ गई है उनको न्याय दिलाने के लिए, फिर भी बाज नहीं आए। उसके बाद हमने प्रदर्शन किया है और उसी के आधार पर आज भी ये प्रदर्शन जारी है। अगर आगे ऐसा कदम और भी उठा तो हम पुरजोर जो है इसका विरोध करेंगे और आगे भी आने वाले समय में प्रदर्शन करते रहेंगे। सबको नमस्कार। आज हम सब बहुजन भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से
और उसकी ऑफसेट विंग के साथ साथ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा हम सब मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब से मौजूदा सरकार हमारे साथ है उस तब से कई प्रकार की झूठे आरोप, धर्मांतरण के झूठे आरोप, झूठे मुकदमे पादरियों के ऊपर दर्ज किए जाते हैं, उन्हें सताया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तथ्य बिना तथ्य के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो 2014 के बाद इतना मसीह लोगों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर सताव किया गया है। चर्चों में आज शांतिपूर्ण प्रार्थना करने का हक भी है, वो भी हमारे से छीना जा रहा है। आज हम खुल के अपनी प्रार्थना, अपनी आस्था को भी प्रकट करने में भी रुकावट डाली जाती है। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, अगर हम कुछ भी करते हैं उनको सिर्फ एक ही शब्द समझ आता है, धर्म परिवर्तन। और यूपी में सबसे बुरा हालात किया गया है, कहीं भी चर्च है सब जगह जाके लोग किसी भी पादरी को पकड़ते हैं, बिना पूछे बिना आरोप जेल में डाल दिया। यही हरियाणा में भी है, कितने पादरियों को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के सताव बढ़ते जा रहे हैं और कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण आज पूरा देश के जो मसीह और ईसाई लोग आक्रोशित हैं। इनके साथ मिलकर हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिया गया है उसका आनंद हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रकार की ताड़नाएं दी जाती हैं और चर्चों का विनाश करने के लिए जो सरकार की मंशा है वो एक गलत मंशा है। जी, मांग क्या करते हो? जी, हमारी मांग है हमें शांतिपूर्ण प्रार्थना का हक दिया जाए। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा हक है वही हमें दिया जाए, हमें और कुछ मांग नहीं करनी। हमारी प्रार्थना सभाओं को, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को मत रोका नहीं जाए, उनको हनन मत किया जाए। पूरा नाम क्या लिखिए आप अपना? आपका पूरा नाम क्या लिखिए? नाम, मेरा नाम बिशप सुरेंद्र सिंह है।